बेटा ये आपके पाठ 12 का अभ्यास है, पेज नंबर 196 पर। आपका ये प्रश्न है 7वां। किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य परास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। इन दो आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि का वेग 344 मीटर प्रति सेकंड लीजिए। तो बेटा जो दिया है पहले हम वो लिखेंगे। आपको याद दिला दूं कि 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनियों को हम अवश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। हाथी, वेल, कुत्ते, बिल्ली, इस प्रकार की ध्वनि, गैंडा, हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा जिसे कहते हैं, ये सब 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियों को पैदा भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियों को हम पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। ये हम ना सुन सकते हैं ना पैदा कर सकते हैं। चमगादड़ जो है इन ध्वनियों को पैदा कर सकते हैं, कुत्ते बिल्ली भी पैदा कर सकते हैं इन ध्वनियों को। तो ये ध्वनि हमें सुनाई भी नहीं देंगी जो 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की होती हैं। तो फिर याद दिला दूँ, पराश्रव्य ध्वनि और पराध्वनि एक ही बात है, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो गया अभ्यास हो गया, ये अभ्यास। और ये पेज नंबर 196 का 7वां क्वेश्चन है। तो पहले लिखेंगे हमें क्या दिया है। आवृत्ति 20 हर्ट्ज पहले केस में, और दूसरे केस में आवृत्ति दे रखी है 20 किलो हर्ट्ज, या इसको हम लिखेंगे 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज हो गई ना। और ध्वनि का वेग दे रखा है, ध्वनि का वेग दे रखा है 344 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बेटा, तो इसमें मैंने इसमें पहला केस क्यों लिखा, क्योंकि आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। दूसरा केस इसलिए लिखा आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज है यानी 20,000 हर्ट्ज है। ध्वनि का वेग दोनों में समान रहेगा। तो अब हम लिखेंगे, अब सूत्र हमारे पास क्या है कि वेग बराबर है तरंग दैर्घ्य गुणा में आवृत्ति। ठीक है, यही सूत्र है हमारे पास, वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुणा में आवृत्ति। अब हमें निकालना है तरंग दैर्घ्य, तो हम इस सूत्र को अपने हिसाब से बदलेंगे। तरंग दैर्घ्य बराबर क्या हो जाएगा, तो तरंग दैर्घ्य निकालना है तो आवृत्ति गुणा में नीचे आ जाएगी, तो वेग बटा में क्या हो जाएगा, आवृत्ति। ठीक है, ये हमारे पास सूत्र आ गया। अब केस पहला केस में हमें लिखा हुआ है आवृत्ति 20 हर्ट्ज। अच्छा, वेग 344 मीटर प्रति सेकंड। तो तरंग दैर्घ्य बराबर हो जाएगा, वेग बटा आवृत्ति है तो वेग है 344 मीटर प्रति सेकंड, और ये है हमारी 20 हर्ट्ज। तो इसको काट देंगे, दशमलव लग जाएगा, 2 एकम 2, 17.2। तरंग दैर्घ्य तो मीटर में आ जाएगा उत्तर। ठीक है, अच्छा अब हम लेंगे केस दूसरा। तो इसमें आवृत्ति दे रखी है 20,000 हर्ट्ज और वेग वही रहेगा 344 मीटर प्रति सेकंड। तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, वेग बटा आवृत्ति, तो 344 मीटर प्रति सेकंड बटा में 20,000 हर्ट्ज। घबराना नहीं है बेटा। अब इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 बार के बाद 0 आएगा, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट। अच्छा 2 से काट लेंगे पहले इसको, आप ऐसा कर लीजिए, हम पहले 2 से काट लेते हैं तो मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ। 2 से यहाँ पे बच जाएगा 1 2 3 4, 4 0 बच जाएंगी। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब क्योंकि तरंग दैर्घ्य है तो ये मीटर में आएगा सीधा। अब इसका दशमलव लगाएंगे हम, तरंग दैर्घ्य। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया ना। ये 2 से मैंने काट लिया, 2 एकम 2,
2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। आप इसको बेशक भाग करके देख लीजिए। अब हम दशमलव लगाएंगे। इस 0 के ऊपर 2, इस 0 के ऊपर 7 दशमलव लगाना आता है। चलो मैं सिखा देती हूँ। हम इसको सही से लिखेंगे 1 2 3 4 1। इस 0 के ऊपर 2, इस 0 के ऊपर 7, इस 0 के ऊपर 1, इस 0 के ऊपर 0, और आपको पता है एक दशमलव बन जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। और दशमलव को खाली नहीं छोड़ते, इसका उत्तर हो जाएगा ये। तरंग दैर्घ्य है तो किस में आ जाएगा? मीटर में। तो बेटा जितनी आवृत्ति कम होगी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा, आवृत्ति ज़्यादा होगी तो तरंग दैर्घ्य कम होगा। आवृत्ति बढ़ जाएगी ना उसकी, इसलिए तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा, है ना। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है बेटा, इसको करना सवाल को समझ के। अच्छा, इसके बाद आपका 9वां सवाल है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज़ है, 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा। तो आपका ये 9वां सवाल है। तो आवृत्ति दे रखी है 100 हर्ट्ज़, इसका मतलब है 1 सेकेंड में कंपन हो जाएंगे 100। तो 1 मिनट में पूछ रहा है 1 मिनट में कंपन कितने हो जाएंगे। तो ये इसको आप पूरा वाक्य लिख लीजिए। कंपन, तो उसने दे रखा है आवृत्ति 100 हर्ट्ज़ है, तो आवृत्ति 100 हर्ट्ज़ का मतलब है 1 सेकंड में कंपन हो गए हमारे पास 100। तो 1 मिनट में कंपन कितने होंगे। तो आपको पता है एक मिनट का क्या मतलब होता है? 60 सेकंड। तो इसका मतलब 60 सेकंड में कंपन कितने हो जाएंगे? 60 गुणा में 100, यहीं से आ जाएगा ना बेटा। तो ये कितने हो जाएंगे? 6000। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसकी आवृत्ति बता सकते हो कितनी हो जाएगी? तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी पता है? आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 6000 हर्ट्ज़, या हम इसको लिख सकते हैं 6kHz। ठीक है बेटा, के छोटा वाला बनाएंगे 6 किलो हर्ट्ज़। तो ये बन जाएगी 6 किलो, क्या पढ़ते हैं इसको? हर्ट्ज़। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर देखेंगे, लिखेंगे आवृत्ति हमारी 100 हर्ट्ज़ है, तो 1 सेकंड में कंपन कितने हो गए? 100। 1 मिनट में कंपन उसने पूछे हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में कंपन कितने हो जाएंगे? 60 गुना हो जाएंगे, 6000 हो जाएंगे। तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? 6000 हर्ट्ज़ हो जाएगी। या हम इसको लिख सकते हैं 6 के हर्ट्ज़, जिसको हम पढ़ते हैं 6 किलो हर्ट्ज़। ठीक है बेटा, कॉपी में करिएगा प्रश्न।